ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक वंस अगेन। आज देखेंगे अगर आप अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं एंड इस बार आपने भी अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदलने के लिए कोई एफर्ट नहीं किया है तो आपके नो कॉन्टैक्ट का, आपके साइलेंस का आपके पार्टनर के ऊपर क्या असर है उसके ऊपर आज एक जनरल रीडिंग करेंगे। ये सभी जेंडर, सभी जोडियाक साइंस के लिए रीडिंग होगा, टाइमलेस रीडिंग होगा। एंड अगर आप मुझसे टैरो कोर्स सीखना चाहते हैं, टैरो कार्ड्स लर्निंग सीखना चाहते हैं या आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो कोई भी डिटेल्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। व्हाट्सएप का डिटेल स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्लीज उनको गाइड करें। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के साइलेंस का, मेरे व्यूअर्स के चुप्पी का क्या असर है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के ऊपर। प्लीज उनको गाइड करें। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के चुप्पी का, मेरे व्यूअर्स के साइलेंस का क्या असर है उनके पार्टनर के ऊपर। गाइड करें प्लीज यूनिवर्स। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। पहला मैसेज है 4 ऑफ कप्स। नेक्स्ट मैसेज है 3 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट मैसेज है 9 ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट मैसेज है Ace of Wands and the final message is 9 of Wands। ओवरऑल एनर्जी में बॉटम ऑफ द डेक में है द गुड लक चार्म। क्लैरिफायर्स ले लेते हैं, प्लीज उनको क्लैरिफाई करें द गुड लक चार्म को। हर हर महादेव। क्वीन ऑफ वंस, ओके। क्लैरिफाई करें प्लीज यूनिवर्स 4 ऑफ कप्स एनर्जी को, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें 9 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। हर हर महादेव। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। क्लैरिफाई करें प्लीज यूनिवर्स एस ऑफ वंस एनर्जी, एस ऑफ वंस एनर्जी, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ वंस। द फाइनल कार्ड 9 ऑफ वंस को प्लीज मुझे क्लैरिफाई करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। द हायरोफेंट, ओके। और बताइए प्लीज मुझे इस हायरोफेंट के बारे में। द हर्मिट एंड मुझे और एक देखना है 4 ऑफ कप्स। किस चीज का रिग्रेट। क्वीन ऑफ कप्स, ओके। ओके यहाँ पर जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर आप जो इनसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप जैसे इन्हें चेज नहीं किया, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को बदलने के लिए आपने एफर्ट नहीं किया, तो आपके अंदर जो बदलाव ये आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं नजर में आ रहा है एंड ये उनके आंखों में खल रहा है। आपका ये चेंज उन्हें लग रहा है कि आप पूरा 180 डिग्री आप घूम गए हो, आप बदल गए हो एंड आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हो। अपने लाइफ में आप अकेले ही खुश हो, यानी अपने लाइफ में आपने उनके ऊपर, उनके ड्रामा, उनका मैनिपुलेशन के ऊपर आपने अपना सेल्फ रेस्पेक्ट एंड आपका सेल्फ लव को अपना चूज किया। एंड यहाँ पर आपके पार्टनर फील कर रहे हैं कि आप उनसे दूर हो गए हो या दूर हो रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर फील कर पा रहे हैं आप उनके बगैर ही अपने लाइफ में आप खुश हो रहे हो, जिससे आपके पार्टनर बहुत भी ज्यादा स्ट्रेस में आ रहे हैं। यानी आप पूरा चमक रहे हो, शाइन कर रहे हो। एंड और एक चीज मैं यहाँ पर कहूंगी कि उन्होंने बार बार अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट किया, कुछ भी गलत वो करते थे, उसको एक्सेप्ट करने के जगह, वो उसको सुधार करने के जगह वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले जाते थे। तो आपने भी उस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को अगर इस बार नहीं बदला, ठीक है, तो इनका अंदर जो है ना, ये जो मैनिपुलेशन वाला जो गेम है ना, ये उनके ऊपर ही कहीं ना कहीं भारी पड़ा है। इन्होंने जो गेम बहुत आसान समझा था, आपने खुद को उनसे डिटैच करके, साइलेंस रह के आपने उस गेम को ही उनके ऊपर मात दे दिया। काइंड ऑफ बोलता है ना, चेस के गेम में चेकमेट कर दिया आपने उन्हें, ठीक है। एंड यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर किसी चीज का रिग्रेट कर रहे हैं। किस चीज का रिग्रेट कर रहे हैं वो भी मैंने क्लैरिफाई किया है। आपके पार्टनर ने समय रहते कॉन्टैक्ट क्रिएट ना करके, आपसे बातचीत ना करके सिचुएशन को हील नहीं किया है, ठीक है। इस चीज का आपके पार्टनर को रिग्रेट है कि समय रहते इन्होंने सिचुएशन को ठीक नहीं किया एंड वो नो कॉन्टैक्ट में चले गए। तो आपने भी आगे चल के इनसे
एफर्ट ना करते हुए, कांटेक्ट ना बनाते हुए आपने भी चीजों को जैसे तैसे छोड़ दिया। आपने हीलिंग को जरूर चुना है, लेकिन अपने हीलिंग को चुना है, ना कि इस रिश्ते की हीलिंग को चुना। क्योंकि इस रिश्ते को ठीक करते करते एंड इनका ड्रामा देखते देखते शायद आप ड्रेन हो गए हो, एंड दिस टाइम आपने खुद को चूज किया है। तो आपके पार्टनर समझ रहे थे कि सही समय पे जब था तब इन्होंने सिचुएशन को हील ना किया। इस चीज का इन्हें रिग्रेट है कि समय चला गया है, वो जो सही समय था सब कुछ ठीक करने का, वो अवसर उनके हाथ से चला गया है। एंड इस चीज को देखते हुए आपके पार्टनर बहुत सैड है कि सब कुछ इनके प्लान मुताबिक नहीं हुआ। तो ये बहुत स्ट्रेस में है, सैड है कि आप शायद कुछ ठीक नहीं हो सकता। इन्हें और भी एक चीज का दर्द है कि आपके लाइफ में शायद कोई थर्ड पार्टी आ गया है। इसको जब ये सोचते हैं ना तो इनके दिमाग बोलते हैं ना पूरा ब्लास्ट करने लगता है। ये जब सोचते हैं कि आप उनके तरफ चेज नहीं कर रहे हो, आप बदल गए हो, तो उसके पीछे कोई ना कोई डाउट इन्हें लगता है कि आपके लाइफ में कोई नया इंसान आ गया है। इसको सोचते हुए भी ये पेनफुल सिचुएशन में भी खुद को पाते हैं। एंड यहाँ पर और एक चीज मैं मेंशन करूंगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अगर इन्होंने आपके ऊपर किसी थर्ड पार्टी को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया था, ठीक है, एंड थर्ड पार्टी को चूज किया था, उस सिचुएशन में भी इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज करके आपके साथ नो कॉन्टेक्ट क्रिएट करके जाके ये बेचारा फंस गए, ठीक है। तो ये खुद का ही ऑप्शंस, खुद के ही खेल में जो मात खा गया है ना, मुंह के बल गिरे हैं, ये बताए तो किससे बताए, ये किसी को बता भी नहीं सकते, ठीक है, घुट घुट के जी रहे हैं। एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान बहुत ज्यादा, मैं देख पा रही हूँ, रात रात भर ये सोते नहीं है, सोचते ही रहते हैं। सोच सोच के इनका या तो बीपी हाई हो रहा है या लो हो रहा है, ठीक है। बहुत ओवर थिंकिंग है, रात भर ये सोते नहीं, सोचते रहते हैं, नींद नहीं आता है। एंड क्या सोचते हैं कि किस उपाय में, किस तरीके से ये रिलेशनशिप को ठीक करे, क्योंकि इन्हें रिलेशनशिप ठीक करना अब बोलते हैं ना पहाड़ तोड़ने वाला काम लग रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो काम इन्होंने कभी किया नहीं, रिलेशनशिप को कभी इन्होंने अपने तरफ से ठीक नहीं किया, हर बार आप ही जाते थे, नो कॉन्टेक्ट को ब्रेक करते थे, इनको माफ करते थे, खुद ही एडजस्ट करके सिचुएशन को ठीक करते थे, रिलेशनशिप को ठीक करते थे। तो अब जब आप नो कॉन्टेक्ट में हो, आप भी चुप्पी नहीं तोड़ा, आपने अपने आप को चूज किया, तो इन्हें ना ये रिलेशनशिप ठीक करना, ठीक है, पहाड़ तोड़ जैसा काम लग रहा है। ये सोचा कि करे तो क्या करे, किस तरह से ठीक करे, यही सोचते रहते हैं रात भर के किस तरह से ठीक करे। एंड यहाँ पर फिर वही एनर्जी, फिर से कंफर्मेशन मिला है, किंग ऑफ सोर्ड्स। ये रात रात भर वही सारी चीज ओवर थिंकिंग करते हैं। बहुत इनका दिमाग जैसे फास्ट चलता है ना, रात में भी फास्ट चलता है कि कैसे ठीक करे, कैसे सिचुएशन को अपने अनुसार ठीक करे। एंड ये कहीं ना कहीं दूर से शायद आपको देख रहा है कि आप लाइफ में ग्रो कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो, आप लाइफ में न्यू बिगिनिंग को चूज किया है। तो ये सारी चीजें देखते हैं ना, इनका माइंड में पूरा हॉच पॉच, खिचड़ी पकने लगता है कि आखिर क्या हो रहा है। इनका गेम इनके ऊपर ही पूरा धराशायी हो गया है, ये अपने ही गेम में खुद फंस गए हैं, ठीक है। जैसे क्या है ना, स्क्विड गेम जो लोग देखे हैं वो लोग जानते हैं। जिन्होंने भी स्क्विड गेम फर्स्ट सीजन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, उसमें खुद ही जैसे किस तरह से मैनिपुलेट हुए थे उस बात के, यानी ये खुद इन्वेंटर है अपने गेम का, तो उस गेम में कैसे ये खुद फंस गए हैं, उस चीज का ही ये ओवर थिंकिंग करते हैं रात रात भर, ठीक है। एंड आपकी ग्लो अप, आप जैसे इन्हें इग्नोर करते हैं, ग्लो अप कर रहे हो ना, इन सारी चीजों से ये जेलस है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप उनके हाथ से निकल रहे हो। कई नया इंसान तो नहीं आ गया, इनके लाइफ में थर्ड पार्टी रह सकता है, लेकिन आप कैसे अपने लाइफ में नए इंसान को चांस दे सकते हो। बहुत सारी चीजों का बोलता है ना, माइंड में पूरा एकदम केमिस्ट्री लैब बना है, तो केमिस्ट्री लैब में इनका बस विस्फोट होने ही वाला है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। 9 ऑफ वंस, यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, ये अपने या तो इनका फैमिली ट्रेडिशन, इन्होंने कुछ बड़ा कुछ ऐसा किया था कि तुम्हारे ऊपर मैं अपने फैमिली, अपने ट्रेडिशन, अपने कास्ट कल्चर को ही बार बार चुनूंगा, वही सही है, मेरे फैमिली ही सही है, ऐसा उन्होंने हायरोफेंट ऐसा अगर प्रिटेंड किया था, ऐसा अगर बोला था, या फिर इन्होंने ऐसा प्रिटेंड किया था कि इनका एक रिजिड बिहेवियर भी हो सकता है कि हर बार तुम ही गलत, तुम ही जाओ ठीक करने, ये अगर रिजिड बिहेवियर इनका था ना, ठीक है, तो वो उन्हीं रिजिड बिहेवियर, उन्हीं रिजिड बिलीफ सिस्टम में ये जाकर गए फंस, ठीक है। यानी इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि इनका जो धारणा था कि ये हर बार सही है, आप ही जाओ उन्हें गिड़गिड़ाने मनाने, वो वाला सिचुएशन आप जब तोड़ने इस बार नहीं गए हो, ठीक है, गिड़गिड़ाने नहीं गए हो, तो अपना ही बिलीफ सिस्टम में ये जाकर फंस गए कि मुझे तो नहीं आना है, मुझे तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो मैं कैसे इसको मनाने जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। यानी ये बहुत रिजिड काइंड ऑफ पर्सन है, इनका स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है कि ये कभी नहीं आ सकते, ठीक है, ये हमेशा सही, आप हमेशा गलत, इनके लाइफ चॉइसेस, इनके डिसीजंस हमेशा सही, इनके फैमिली वाले आपके लिए कुछ भी बोले वो हमेशा सही, आप गलत। तो आपने इस बार ना धारणा चेंज करने के लिए गए नहीं, इनको मनाने गए नहीं, जो लोग सोचते हैं सोचने दो, मुझे इस बार खुद को चूज करना है। तो आपने अगर खुद को चूज किया है, आई एम प्राउड ऑफ योर सेल्फ।
ठीक है, आई एम प्राउड ऑफ यू, क्योंकि आज आप इन्हें अपनी ही गेम में ना आपने फंसा दिया। ये इंसान बहुत स्टक फील कर रहा है अपने ही बिलीफ सिस्टम में। एंड द हर्मिट ऑल्सो डिनोट करता है लॉट्स ऑफ ओवर थिंकिंग कि इस बार आखिर क्या हुआ। एंड हर्मिट ऑल्सो मीन्स ये अपने अंदर झांकने की कोशिश करे। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि टोटल ये चेंज हो गए हैं। हर्मिट ऑल्सो मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, इनका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। आप क्यों इस बार नहीं गए हो, रीजन क्या है, यही सारी ओवरथिंकिंग ये कर रहे हैं। लेकिन अंदर भी झांकने का समय इनका आ गया है। इसके ऊपर मैं एक और कार्ड लेना चाहूंगी, प्लीज बस क्लैरिफाई करें हर्मिट कार्ड को। ओके, यहाँ पर एक मैसेज है, देयर आर सम थिंग्स दैट मस्ट बी डन ऑन योर ओन। तो ये कहीं ना कहीं एक चीज समझ रहे हैं कि हर बार आप तो नहीं आओगे ना, रिलेशनशिप दोनों का है तो दोनों को ही एफर्ट लगाना पड़ेगा। कुछ चीजें आपको खुद करना होता है, ये कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि हर बार आप आकर इनका मदर नहीं हो कि हर बार आकर इनके निवाला इनके मुंह में आप डालते रहोगे एंड ये खाना खाते जाएंगे। ठीक है, एंड आप लोग अगर मदरली सिंड्रोम से पीड़ित हो, ठीक है मेरे व्यूअर्स, आप मेल हो फीमेल हो मैटर नहीं करता, आप एक मदरली नेचर के साथ अपने पार्टनर के साथ जुड़े हुए हो, उनके हर एक बैड बिहेवियर को बार बार माफ करके उनके मुंह में प्यार का निवाला भरते जा रहे थे ना, तो इस हाई टाइम के पार्टनर बनो। ठीक है, सेल्फ लव करो, मदरली एनर्जी में मत रहो। मदर बनना है तो अपने बच्चों के लिए मदर बनो। ठीक है, अपने मदरली नेचर आप किसी एनिमल्स के तरफ डालिए। ठीक है, एंड अपने बच्चों के तरफ उस मदरली नेचर के साथ रहिए। ठीक है, ऐसा मैं कहूंगी। लेकिन पार्टनर के लिए अगर आप मदरली नेचर में रहोगे ना, तो ये कभी नहीं सीखेंगे कि ये रिलेशनशिप में उनका जो पार्ट है उन्हें प्ले करना पड़ेगा। एंड ये क्या प्ले करते हैं, ये प्ले करते हैं गेम। ये ठीक है, बार बार माफ नहीं करना है। ओके, ये सारे कार्ड्स नीचे गिरने वाले थे, तो यही सारी चीज मुझे कहना है। जो मेरे व्यूअर्स मदरली सिंड्रोम से पीड़ित हो, प्लीज सेल्फ लव करो। ठीक है, हमेशा मदर बन के मीना कुमारी बन के मत घुमा करो। ओके, मुझे उन्हें डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है, लेकिन स्ट्रांग बना करो। हमेशा डोरमैट, हमेशा रोते बिलकते क्यों भाई, स्ट्रांग वुमन बनो। ठीक है, प्लीज बस क्लैरिफाई करें दिस हर्मिट एनर्जी को। हर हर महादेव। हाई प्रीस्टेस, या आप जो बदल गए हो, आपके पीछे जो स्ट्रेंथ, उसका राज क्या है, आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं। ठीक है, द हाई प्रीस्टेस मीन्स ये अपने अंदर झांक रहे हैं एंड आप कैसे बदल गए हो, आपके स्ट्रेंथ का राज क्या है। ठीक है, वही चीज ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पीछे जो स्ट्रेंथ है उसका राज है स्पिरिचुअलिटी। आपने अगर ईश्वर का हाथ थामा है, ठीक है, एंड आपने इस इंसान को इंसान की तरह देखा है, भगवान के दर्जे से नीचे गिराया है कि भगवान नहीं कहे बार बार इन्हें माफ करो, ये कुछ भी करे, भगवान नहीं है कि सर पे बैठ के नाचते रहे। तो दिस टाइम यू आर डूइंग गुड। ठीक है, ओके, When in doubt, your first gut feeling can always be trusted। एंड आपने अपना इंट्यूशन को बढ़ाया है एंड आपने जो सच है उसको सच की तरह देखा है। आप सनग्लासेस पहन के या आंखों में पट्टी डाल के इस इंसान को देखना बंद कर चुके हो। आपने रियलिटी चेक, आपको मिल जाए कि ये इंसान बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव है, तो आपने इस बार खुद को चुना है। एंड आपकी साइलेंस से पूरी कायनात, इस इंसान का पूरा कायनात हिल चुका है। द गुड लक चम, यानी आप जो बदल गए हो, इस इंसान को लगा है बहुत बड़ा झटका एंड ये कर रहे हैं बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग। ठीक है, तो ओवरऑल ये रहा आपके पार्टनर का रिएक्शन या फीलिंग्स कह सकते हैं, आपके साइलेंस के ऊपर क्या फील कर रहे हैं। तो टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव, हर हर महादेव एंड बाय।